हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर से। तो आप हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर से। हमारा टॉपिक आज का है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या है कि जिस वेक्टर जिसके पास में डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो तो वेक्टर कहलाता है। डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर कहलाएगा। अगर मैग्नीट्यूड एक इकाई है, मतलब 1 यूनिट है, तो उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं राम मूव 1 मीटर नॉर्थ, राम 1 मीटर नॉर्थ जाओ, तो 1 मीटर जो नॉर्थ गया वो एक यूनिट वेक्टर कहलाया, क्योंकि डायरेक्शन हो गया नॉर्थ और डिस्टेंस हो गया क्या, आपको डिस्टेंस हो गया आपको 1 मीटर। तो ये यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह वेक्टर जिसके पास में यूनिट मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, इसको ए कैप पढ़ते हैं, ए हैट पढ़ते हैं, ए कैरेट पढ़ते हैं। ए कैप, ए हैट, ए कैरेट। इसको डिफाइन कैसे किया गया, इसको डिफाइन किया गया है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको डिफाइन किया गया। अब यहां पर जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि 2 मीटर नॉर्थ, अगर हम बोलते हैं 2 मीटर नॉर्थ, तो 2 मीटर लिखिएगा और नॉर्थ लिखिएगा, और मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। फिर यहाँ हम 2 मीटर लिखेंगे, इसको आप काट देंगे, तो क्या आ गया, 1 यूनिट नॉर्थ आ गया। तो 1 यूनिट नॉर्थ जो हो गया ये एक यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास में एक्स, वाई और जेड एक्सिस, एक्स, वाई और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। जो आपस में परपेंडिकुलर होता है उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। एक्स इस साइड, वाई ऊपर और जेड आपकी ओर, तो यह हो गया एक्स वाई जेड। तो 1 यूनिट अगर एक्स की ओर जाइएगा तो ये आई कैप कहलाएगा, 1 यूनिट वाई की ओर जाइएगा तो ये जे कैप कहलाएगा, 1 यूनिट जेड की ओर जाइएगा तो ये के कैप कहलाएगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर क्या होता है, और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम यहां देते हैं ताकि हम लोग यूनिट वेक्टर को सीख सकें। तो क्वेश्चन के लिए सपोज कीजिए एक वेक्टर है यहां पर P, P है 2i प्लस 3j। 2i प्लस 3j का मतलब आप क्या समझते हैं, मैं समझाता हूं। यहां पर एक एक्सिस खींचिए, यहां एक लाइन लीजिए, इसका नाम दीजिए आपको वेक्टर, इसका नाम वेक्टर P दीजिए, और यहां पर लिखिए 2, 3। तो 2 और 3 कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का x जो है वो i के साथ लिखेंगे और y जो है वो z के साथ लिखेंगे। तो ये हो गया 2i प्लस 3j। तो 2i प्लस 3j ये p वेक्टर है। सपोज एक q वेक्टर है जो है आपको 3i माइनस 2j। तो 3i माइनस 2j कैसे बनाइएगा, 3i माइनस 2j, 3i के लिए क्या चाहिए आपको, x में यहां से जाइए 1 2 3, ये हो गया 3। अब माइनस 2 कहां कैसे कीजिएगा, इसको इधर खींचिएगा कैसे, और यहां से 1 2 इकाई होगा माइनस 2, इसको आप आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, इसको ऐसे मिला ये मिल गया इधर। अब ये जब मिल जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा आपको 3 माइनस 2 कहलाएगा। तो 3 माइनस 2 ये क्यू वेक्टर है, तो ये क्यू वेक्टर है। अब हम बोलेंगे कि R इज इक्वल टू P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू R हो गया। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, इसको जोड़ेंगे साथ में, 2 और 3 5, I हो गया।
और इसको इसको साथ में जोड़ना है तो माइनस ना है, तो माइनस है तो घटेगा, जुड़ेगा तो नहीं। तो 3 और -2 यहाँ पर +j हो गया, r निकल गया। तो r कहलाया रिजल्टेंट, r कहलाया रिजल्टेंट। अब आपको r का यूनिट वेक्टर निकालना, तो कैसे निकालेंगे? r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइड बाय r मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसको निकालने के लिए ये r को लिखते हैं हम लोग rx स्क्वायर ry स्क्वायर रूट। अब rx क्या है? rx i का ये कंपोनेंट, तो ये हो गया आपको 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ry क्या है? ry j का कोफिशिएंट, वो हो गया 1 का स्क्वायर रूट। r क्या है? 5y प्लस j, 5y प्लस j। अब ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया 5y प्लस j, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26, तो ये हो गया √26। ये कहलाता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो अगर कोई यहाँ एक एग्जांपल लिए यूनिट वेक्टर की, कैसे हम निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर। अब एक छोटा सा सवाल है, आप तुरंत बनाइए, तुरंत बन जाएगा आपसे। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा आपको, 1 मिनट का समय दिया जाएगा, ज्यादा समय नहीं देंगे, 1 मिनट का समय देंगे, एकदम 1 मिनट। ए वेक्टर इज i प्लस j, तो आपको ए कैप वेक्टर क्या होगा सो बताना है। इफ, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। a इक्वल्स टू i प्लस j, तो ए कैप क्या होगा? तो टाइम स्टार्ट नाउ। I plus j divided under root 2. वेरी गुड। तो इसमें ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर रूट। ए क्या है? यहां से ये i प्लस j है, और ए एक्स स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर रूट, सो i प्लस j अंडर रूट 2 हो गया। ये हम लोग एक कैप निकालना सीख गए किसी भी वेक्टर से। हम लोग जो वर्क यहाँ कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और जो ए एक्स और ए वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए एक्स और ए वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट। ये एक तरह का कंपोनेंट है, कंपोनेंट फॉर्म है। तो अब यूनिट वेक्टर सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। और कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर को विस्तार से समझने के लिए जो राइट हेडिंग है उसका नाम है री सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम लोग पढ़ते जरूर हैं री सॉल्यूशन, लेकिन बोलते हैं रिजोल्यूशन, बोलते हैं इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो ये क्या है? ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ एक एक्सिस लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक पॉइंट है P अंडर ब्रैकेट x, y, एंगल थीटा। यहां से ड्रॉप किए परपेंडिकुलर M, यहां से ड्रॉप किए परपेंडिकुलर M। तो अभी यहां एक एरो दे दी। तो व्हाट यू मीन बाय रिसोल्यूशन या रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन का मतलब रिसोल्यूशन, दोबारा से सॉल्यूशन निकालना, दोबारा से सॉल्यूशन निकालना। कैसे करते देखिए। तो सबसे पहले ये ओपी एक वेक्टर है और OM एक्स एक्सिस की ओर है, तो एक्स की ओर 1 यूनिट कहलाता है आई कैप, तो ये आई कैप है इधर की ओर। y की ओर 1 यूनिट कहलाता है जे कैप, इधर की ओर। ये डायरेक्शन है, आई कैप
जे कैप डायरेक्शन है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ये आपको ओ पी क्या है, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर। आप बोलेंगे कहां से आ गया भाई, ये आया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बोलता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो जो एक वेक्टर इधर की ओर एक इधर की ओर, ये एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो टू वेक्टर मिल करके एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बना, ऐसे ज्वाइन करेंगे, टेल टू टेल ज्वाइन। इसका बीच से जो वेक्टर निकलेगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो ये हो गया रिजल्टेंट। तो ये अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ। अब यहां पर ओपी क्या है, ओपी का नाम को देना पड़ेगा। ओपी का नाम हम लोग यहां ए दे दिए, तो इसको लिखिएगा ए। ओ एम क्या है, ओ एम, तो यहां से यहां पर एक्स लिखा हुआ, एक्स, एक्स का मतलब यहां से यहां तक का लंबाई जो है, ओ से एम की जो लंबाई है मैग्नीट्यूड, वो एक्स है। और डायरेक्शन का नाम आई कैप है, आई कैप। और ओ से एन की लंबाई यानी मैग्नीट्यूड क्या है, वाई है। आप देख रहे हैं वाई लिखा हुआ, तो ये वाई हो गया। और डायरेक्शन क्या हो गया, जे कैप हो गया। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बन गया ए वेक्टर, ये निकल गया ए वेक्टर। तो वेक्टर ए को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दिए, तो ये रिसोल्यूशन हो गया। थोड़ा आगे और देखते हैं। अब हम लोग लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम POM है, राइट ट्राइंगल POM, पॉम। तो राइट ट्राइंगल पॉम ले लिए। पॉम में क्या हो गया, अगर आप बोलिएगा cos थीटा क्या होगा, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा हो गया PM, PM का मतलब सॉरी cos थीटा हो गया OM, x एक्सिस OM, x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज OP, OP का मतलब A। तो cos थीटा क्या हो गया, व्हाट इज cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ले लिया। अब यहां से आप बोलिएगा कि x क्या है, x है a cos थीटा, आगे a cos थीटा। उसी प्रकार से आप बोलिएगा sin थीटा क्या है भाई, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें, ये लाइन PM, PM किसके बराबर है, PM NO के बराबर है, NO का मतलब y। तो ये हो गया y बाय हाइपोटेन्यूज OA, OP, OP का मतलब A हो गया। सो y इज इक्वल टू A साइन थीटा हो गया। ये वाला इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को, 2 को और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो अगर हम बोलेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तब क्या होगा, तो यह होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया आपको ए स्क्वायर। अब इस साइड क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको रूट दे दीजिए यहां। तो रूट दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आ गया, ये मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म से निकाले हैं। कौन है कंपोनेंट फॉर्म, 2 वाला और 3 वाला। अब सपोज कीजिए आपको एक एंगल जानना है थीटा, डायरेक्शन जानना है, तो लेना होगा tan थीटा। तो क्या होगा, ऑल्सो tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर y by base, that is x. So theta is equals to tan inverse y by x. अब ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल हो गया। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर बन गया 4, इक्वेशन नंबर बन गया 5। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक वेक्टर जिसको दो भाग में तोड़ा गया है, x और y। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। और इक्वेशन नंबर 5 क्या है, उसका डायरेक्शन। अगर सेम काम अगर हम करें x y z के लिए तब क्या, तो हम यहां लिख सकते हैं सिमिलरली a is similarly 4 x y z, a equals to xi yj प्लस zk, ये निकल गया। एंड a मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर निकल। अब बोलिएगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए तो फिर डायग्राम बनाना होगा, तो डायग्राम बनाना होगा डायरेक्शन के लिए, तब जाकर के डायरेक्शन आप समझ पाइएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग क्यूबॉइड लेंगे। तो एक क्यूबॉइड लेते हैं, आइए ये क्यूबॉइड बनाते हैं। ये क्यूबॉइड बनाया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बन गया क्यूबॉइड। सपोज कि जैसे रूम एक क्यूबॉइड है, रूम में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध करके एक्स में ले जाइए, रस्सी से बांध के वाई में ले जाइए, और रस्सी से बांध के उसको जेड, इन एक्सिस में ले जाइए। तो सपोज कीजिए हम लोग, ये ओरिजिन है और यहां पर ये आपको, इसको हम पूरा आगे तक मिला दे रहे हैं ताकि ये हमारा वेक्टर बन जाए। इसको हम यहां से लेकर के पूरा यहां तक मिला दे रहे हैं। अब आप देखिए ये एंगल थीटा था एक्स के साथ, इसको थीटा नहीं मानेंगे, अब इसको अल्फा मानेंगे, ये अल्फा हो गया। ये एंगल को बीटा मानेंगे, और ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे बनाएंगे, ऐसे हवा में ना, ऐसे ये वाला, ये वाला एंगल जो हवा में बना, ऐसे करके ये एंगल ऊपर से ये गामा। तो यहां क्या देखते हैं, अगर हम लोग कॉस थीटा का बात करें, तो कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा था बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहां पर कॉस थीटा के जगह कॉस अल्फा आ गया, तो कॉस अल्फा क्या हो गया, बेस। बेस कौन है, ये वाला एक्स, एक्स बाय हाइपोटेनियस कौन है, ये वाला, ये ए, तो ए हो गया। तो यहां से x इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा हो गया, और यहीं से अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन ए हो गया, कॉस इनवर्स x अपॉन ए हो गया। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y बाय ए हो जाएगा, और गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स z बाय ए हो जाएगा। इस पर, इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं मैथ्स में, इसको डिटेल में और आगे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक न्यूमेरिकल देते हैं। देखिए अभी आप सीखे हैं, उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है, a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, और b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो p इज इक्वल टू a प्लस b है, a प्लस b। तो p मैग्नीट्यूड जो हो गया, सो क्या होगा, आप बना ही सकते हैं, तुरंत बन जाएगा। अभी कोशिश कीजिए, 1 मिनट देता हूं मैं। यस, कोशिश कीजिए, 1 मिनट में दे रहा हूं।
बढ़िया बढ़िया। हरी अप हरी अप हरी अप। सर 5i बोलिए। plus j 3k divided by divided by 35। चलिए हम आपने कहा, अब मैं लिख रहा हूं, आप मिलाइए। ये यहाँ पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कर रहा हूं, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कहते हैं तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको आप ऐड कर लोगे, 2 + 3 5i, यहाँ ऐड कर लोगे ये हो जाएगा प्लस जे, यहाँ ऐड कर लोगे ये हो जाएगा प्लस 3k। मैग्नीट्यूड हो गया, आप सिंपल लैंग्वेज लिखिए, x² y² z² रूट, ये हो गया 5² 1² 3² रूट 25, और ये हो गया 3 3 9 और 1 10 10 और 25 35 √35। आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, सिर्फ 35 आंसर आएगा। समझ में आ गया? ओके हाँ या सर। ना बोलिए। ओके वेरी गुड, ओके। समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो जाता है ना। बस उसी जल्दबाजी को हम लोगों को कंट्रोल करना सीखना है धीरे धीरे, तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं होता है। अब आप सीखिएगा, देखिए तो थोड़ा फिजिक्स और मैथ मिला हुआ, अब सीखिएगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है यहां सीखना होगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जो वेक्टर आपको किसी भी पॉइंट का जगह बताए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर लोकलाइज करता है किसी का लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन होता है। तो अगर ऐसे करके हम बना रहे हैं और ऐसे करके बोले तो ये हो गया, अगर P x, y, तो ये ही हमारा कहलाता है OP, कहलाता है हमारा पोजीशन वेक्टर। OP जो पोजीशन वेक्टर है OP, इसको फिजिक्स में R लिखने का रूल है। तो पोजीशन वेक्टर इज R। R हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अब हम आएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम आएंगे, हमारा वर्ड है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब सपोज कीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट है और यहां से आप ऐसे गए और ऐसे यहां पहुंचे, आपने ये पाथ कवर किया। तो भाई आप हैं कहां अभी? अभी आप यहां है Q में, x2, y2, और ये हो गया x1, y1, x1, y1। तो अब इसको मिला दीजिए, ये कहलाएगा R2, ये कहलाएगा R1। R1 हो गया इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, R2 हो गया फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, मार्क में फिसल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो हो गया, ये क्या है आपको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ध्यान दीजिए हम कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ट्राइंगल रूल था, है ना, ट्राइंगल लॉ वेक्टर कहता है कि Q पॉइंट पर पहुंचने का दो रास्ता है। एक रास्ता है कि आप O से P जाएंगे, फिर P से Q जाएंगे। एक रास्ता है O से P, P से Q, मतलब O से P फिर P से Q। और दूसरा रास्ता क्या है कि डायरेक्ट O से Q चल लो, चलो O से Q। तो ये क्या हो गया? O से Q। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है P से Q।
तो ये हो गया P से Q इज इक्वल टू OQ माइनस OP। आ गया। अब OP क्या है? OP क्या है? OP है R1, ये है R1। OQ क्या है? OQ है R2, तो ये है R2 माइनस R1। ये कहलाया क्या? ये कहलाया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिटेल में अगर समझा जाए इसको, तो x2 क्या है? x2 है x2i प्लस y2j, और r क्या है? r1 ये है x1i प्लस y1j। अब ये क्या हो गया? x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, ये हो गया PQ। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइए एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। सपोज कीजिए यहां 2 पॉइंट ले रहे हैं, ये हो गया 2,3 और ये हो गया 4,2। इसको मिला दिए, ये O है, ये P है, ये Q है। अब इसमें आपको ये R1 है, ये R2 है। ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है, डेल्टा R। अब आपको निकालना क्या है? R1 क्या होगा? R1 मैग्नीट्यूड क्या होगा? R2 क्या होगा? R2 मैग्नीट्यूड क्या होगा? R2 मैग्नीट्यूड क्या होगा? डेल्टा R क्या होगा? डेल्टा R मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये निकालना है। चलिए स्टार्ट किया जाए। 1 मिनट काफी है। चलिए मैं बताता हूं। R1 क्या होगा? R1 ये है, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j। मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया यहाँ 9, अंडर रूट 13 हो गया। R2 क्या है? R2 है 4i 2j। मैग्नीट्यूड क्या है? 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो गया 16 और 2 स्क्वायर हो गया 4। 16 प्लस 4 20। 20 का मतलब हो गया 4 इंटू 5। 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√5 हो गया। डेल्टा R क्या है? R2 माइनस R1 है। अब R2 माइनस R1 कैसे निकालेंगे? ये 4 है, ये 2 है। 4 माइनस 2, 2i। ये 2 है, ये 3 है, 2 माइनस 3, ये हो गया माइनस j। ये डेल्टा R। डेल्टा R मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। 4 प्लस 1, ये हो गया 5। इसका निकल गया मैग्नीट्यूड। तो यहां अभी मैंने आपको सिखाया पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट, सॉरी उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। यस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अनदर।
कंपोनेंट ऑफ वन ऑन टू अनदर, ध्यान दीजिएगा इस पर, कंपोनेंट ऑफ वन ऑन टू अनदर, यानी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में परछाई। कंपोजिशन का मतलब परछाई, प्रोजेक्टर परछाई बनाता है, वही परछाई बनाएगा। कैसे बनेगा तो देखिए, हमारा ये टॉपिक क्या है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इनटू अनदर। बहुत शानदार चीज, ध्यान दें। और इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर। अब ये होता कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये यहां पर एक वेक्टर है, इसका नाम वेक्टर ए दे दे रहे हैं, और सपोज कीजिए यहां एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी दे दे रहे हैं। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी। आप लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नो, बता दीजिए सर, भूल गए। हम बता दें, अभी यहीं से डॉट प्रोडक्ट को खींच के निकालेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन। ये एंगल थीटा है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। बी का परछाई ए को ऊपर गिराना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए हो जाए। यहां से डॉटेड लाइन गिरा दी है। अब ये हो गया ओ, ये यहां पर ये पी और ये क्यू वेक्टर था, ये यहां गिरा, ये एम हो गया। तो ओपी वेक्टर इस ओर है और ओक्यू वेक्टर ऐसे है। ओक्यू का परछाई जो गिर रहा है वो ओएम है, ओएम ओक्यू का परछाई। अभी क्या यहां पर करेंगे हम लोग, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑनटू ए इज, ये निकालेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल QOM cos theta is equals to OM base by OQ hypotenuse, OM by B. So OM is equals to B cos theta. OM equals to B cos theta, ये परछाई। OM equals to B cos theta, ये परछाई। इसके आगे डॉट प्रोडक्ट है, उसका कैसे यहां यूज है उसको देखो। सिंस A dot B is equals to AB cos theta. अब आप डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दो तरह का होता है। अगर दोनों मल्टीप्लाई होकर के स्केलर दिया तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट अथवा डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर के स्केलर दिया तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर कोई वेक्टर देता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को परिभाषित डिफाइन किया गया है A डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जिसमें A और B मैग्नीट्यूड है। तो यहां से आप क्या बोलिएगा, यहां से बोलिएगा B cos थीटा इज इक्वल्स टू A डॉट बी डिवाइड बाय ए। ये एक नया फॉर्मूला निकल गया। तो ये एक फॉर्मूला निकल गया। तो अगर आप बी का लेंथ जानते हैं और एंगल जानते हैं तो यहां से निकल जाएगा। एंगल नहीं जानते हैं तो आपको ए और बी का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, उस दो को मल्टीप्लाई करके आपको ये निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑनटू बी निकालने, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां से इसमें ड्रॉप करेंगे।
ड्रॉ कर दिए यहां, ये हो गया एन। तो ओ एन क्या है, ओ एन क्या है, ये ओपी का परछाई है ओ क्यू के ऊपर। तो ओपी का परछाई ओ क्यू के ऊपर। तो यहां से क्या मिलेगा आप लोगों को, आप बोलिएगा इन राइट ट्राइंगल ओ पी एन, ओ पी एन, इसमें क्या लेंगे हम लोग, कॉस थीटा फिर से लेंगे। थीटा के सामने ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन बेस है, तो ओ एन बेस हो गया। 90 के सामने ये लाइन हाइपोटेनियस है, तो ओपी हाइपोटेनियस हो गया। ये हो गया ओ एन, और ओपी क्या होता है, ओपी ए है। सो ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये क्या बन गया, ये आपको परछाई का लेंथ निकल, लेंथ ऑफ परछाई किसका, वेक्टर ओपी का, किसके ऊपर, वेक्टर ओ क्यू के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट। अब आगे देखिए, हम लोग फिर जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से क्या आप बोलिएगा, यहां से ए कॉस थीटा रहने दीजिए, ए कॉस थीटा को रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। ये हो जाएगा ए डॉट बी बाई बी, ए डॉट बी बाई बी, ये हो गया हमारा कंपोनेंट। अच्छा, अगर आपको बोले कि हम तो बताएं कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ये निकाले ए ऑन टू बी, यानी ए का परछाई बी का ऊपर, वो तो लेंथ निकला। कंपोनेंट को डायरेक्शन के साथ बताइए, मतलब कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म के साथ बताइए, तो क्या होगा देखिए। तब अगर बोला जाए कंपोनेंट ऑफ ए ऑन टू बी विथ डायरेक्शन, तब क्या बोलिएगा, तब इसको बोलिएगा कंपोनेंट का मतलब था ए कॉस थीटा, हो गया ए कॉस थीटा कंपोनेंट। और ये वाला डायरेक्शन किसमें है, ए का परछाई बी का ऊपर गिर रहा है, ए का परछाई बी का ऊपर गिर रहा है, तो डायरेक्शन बी का लीजिएगा, लिख दीजिएगा बी कैप, बी कैप लिख देना है। और इसको फिर ऐसे कर सकते हैं ए डॉट बी डिवाइड बाय बी इंटू बी कैप, ये निकल गया। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट और थोड़ा विस्तार से जानना। तो इसके बाद हम लोग इन कर जाएंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आइए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखिए, अभी मैंने बताया अगर कोई दो वेक्टर लिया जाए और दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए और मल्टीप्लाई हो करके आपको एक स्केलर दे, तो उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। इसको डिफाइन किया गया है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, सपोज कीजिए हम लेते हैं 4 यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई। तो आई डॉट आई में आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, और आई के बीच में एंगल कितना बना, आई और आई के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। वेरी गुड, 0 डिग्री। क्योंकि ये एक्स एक्सिस ऐसे हुआ, एक्स एक्सिस ऐसे हुआ, दोनों लाइन पैरेलल हुआ, चाहे ओवरलैप हुआ, टू पैरेलल लाइंस, एंगल इज 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो भाई ये हो गया 1। तो 10 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। इसको याद रखना है हम लोगों को, ये नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से ये हो गया यूनिट वेक्टर जो दोनों सेम टर्म है,
इसी प्रकार से अगर आप बोलिएगा I डॉट जे, तो I किधर है, I इधर है, और J किधर है, इधर है, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया आपको 1 cos 90 डिग्री। cos 90 कितना हुआ भाई, 0, ये हो गया आपको 0। thus हम लोग बोल सकते हैं I डॉट जे इज इक्वल टू J डॉट के इज इक्वल टू K डॉट I इज इक्वल टू 0। अब सिंस A डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू B डॉट A वेक्टर, ये होता है। सो आप बोल सकते हैं J डॉट I इज इक्वल टू K डॉट J इज इक्वल टू I डॉट K इज ऑल्सो 0 हो गया। इसका यूज क्या है, इसका यूज है डॉट प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में प्राप्त करने के लिए। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट। देखिए इसको यहीं से न्यूमेरिकल का शुरुआत है। तो डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर आप बोलते हैं कि A इक्वल्स टू AXI है, AYJ है, AZK है, और B इक्वल्स टू BXI है, BYJ है, BZK है, तो देन A डॉट B क्या हो जाएगा, A का वैल्यू को उठाइए और यहां रखिए, B का वैल्यू को उठाइए और यहां रखिए, तो यह हो गया आपको AXI AYJ AZK इंटू BXI BYJ BZK। अब करना क्या है कि इस कंपोनेंट को लेकर के इसको उठा करके इसके साथ गुना करना है, फिर इसके साथ गुना करना है, फिर इसके साथ गुना करना है, एक एक करके। तो अगर इसको गुना करते हैं इसके साथ, ये हो गया AX BX I डॉट I। इसको गुना करते हैं इसके साथ, यह हो जाएगा AX BY I डॉट J। इसको गुना करते हैं इसके साथ, तो यह हो जाएगा AX BZ I डॉट K प्लस साइन। इसको गुना करते हैं इसके साथ, तो हो जाएगा AY BX J डॉट I, AY BY J डॉट J, AY BZ J डॉट K। अब इसको गुना करते हैं इसके साथ, तो यह हो जाएगा आपको AZ BX K डॉट I, AZ BY K डॉट J, AZ BZ K डॉट K। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहां पर ये वाला टर्म 0 होता है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये आपको 0 हो जाएगा, ये आपको 0 हो जाएगा, ये आपको 0 हो जाएगा। K डॉट I 0, K डॉट J 0, J डॉट J 0, I डॉट J 0, और ये वाला 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, AX BX AY BY AZ BZ, ये हो गया A डॉट B। अब इसका दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसका हम लोग इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल बनाने। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S, दिस इज F S cos थीटा। दूसरा एग्जाम्पल होता है पावर P इक्वल्स टू F डॉट V, फोर्स डॉट वेलोसिटी F V cos थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट्स हैं दोनों।
अब आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं। लेट अस सी अ क्वेश्चन इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं आपको, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। बहुत आसान वेक्टर चूज किया जा रहा है। एक लिया जा रहा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3, एक बी इज इक्वल टू i प्लस 2। शुरुआत के दौर पर एक आसान सवाल। The question is find dot product and angle between two given vectors. Vectors are a equals to 2i plus 3j और b equals to i plus j। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। बनाइए तो 2 मिनट देंगे। आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड a डॉट b और थीटा। एक मिनट पूरा हो चुका है, दूसरा मिनट चल रहा है। क्या हेल्प चाहिए या आप बना रहे हैं? बना रहे हैं सर। वेरी गुड। सुन के अच्छा लगा। कोशिश करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। आप कोशिश कर रहे हैं, जरूर आगे बढ़िएगा। चलिए, आप जहां तक कर लिए होंगे वहां तक रुक जाइए। 2 मिनट हो गया है, मैं बता देता हूँ और आप मिलाइए, देखिए फिर मिलाकर फिर आप क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क में आप लोगों को मैंने सब क्वेश्चन दूंगा। आपका इसी में होमवर्क जो हो गया है उसमें मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, उसको आप कल आराम से बनाइए। आप यहाँ देखिए, अभी आपको ए डॉट बी निकालने बोला गया। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आई है जे है जे है। इसका मतलब इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 2i 3j 0 के लिख सकते हैं और b इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 0 के लिख सकते हैं। अब ax हो गया 2, ये वाला कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट ये वाला, और bx हो गया i का कोफिशिएंट 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 0 0, 2 3 5 5, इस 5 को निकल गया इसका डॉट प्रोडक्ट। अब एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए आपको चाहिए ए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर का रूट। अब ए एक्स का मतलब ये हो गया 2,
इसको तो नहीं लेंगे हम लोग, ये लिख ही देते हैं, लिख दिए हैं तो ए जेड कर देते हैं, ए जेड स्क्वायर। एक हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4, 3 का स्क्वायर यहाँ 9, दिस इज 13, 13 का रूट हो गया। बी क्या हो जाएगा, बी का मतलब बी मैग्नीट्यूड, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। अभी ये क्या हो जाएगा आपको, बी एक्स ये 1 है, इसका कोफिशिएंट, इसका भी 1 है, प्लस 0 स्क्वायर, ये √2 हो गया। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय ए बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो ये ए डॉट बी यहां हम निकाल चुके हैं। ए डॉट बी कितना है, 5 है, 5 लिखेंगे। बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड यहां निकाले हैं √13, तो √13 लिखेंगे। और बी क्या हो गया, √2 हो गया। तो दिस इज 5/13 इंटू 2 रूट, इसका मतलब 5/√26 हो गया। So theta equals to cos inverse 5/√26, ये एंगल निकल गया। तो आज आपने वेक्टर का बहुत बड़ा है ना अध्याय इस 1 घंटे में सीखा। जो लॉन्ग टॉपिक आपने सीखा वो सीखा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, और उस पर बेस्ड अपने क्वेश्चंस देखें। इसके बाद एक टॉपिक कराएंगे जिसको बोलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद में वेक्टर समाप्त। उसके बाद खाली इस पर बेस्ड क्वेश्चन, खाली इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, उतना करने के बाद वेक्टर टॉपिक समाप्त हो गया आपके लिए, जितना आपको जरूरत है। ऐसे वेक्टर तो भाई अपने में किताब है, उतना जरूरत नहीं है, इतना ही है। चलिए, इतना बोलते हुए अब समय हमारा समाप्त हो रहा है, दूसरा क्लास का हमारा टाइम हो गया है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग बुझा लेते हैं। गुड नाइट, है ना। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.